बसंती, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई हो। आज मैं आप सभी को धनतेरस क्यों मनाया जाता है, धनतेरस कब मनाया जाता है, धनतेरस का महत्व के बारे में बताऊंगी और मेरे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। धनतेरस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? प्राचीन काल से कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जैन आगमन में धनतेरस को धनतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण का प्राप्त हुए। तभी से दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस पर कुछ नया खरीदने का परंपरा है। इसका विशेष कारण है कि धनतेरस पर कुछ खास ग्रहों का योग बनते हैं जो बहुत शुभ होते हैं। दूसरा पॉइंट, धनतेरस मनाने का प्रथा कब से चला आ रहा है? धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूँकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने का परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उनमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इस बीजों को लोग अपने आंगन या बगीचे में लगा देते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने का भी प्रथा है, जिसके संभव न होने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनके स्वास्थ्य और सेहत का कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन की दीपावली के रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है, जो हमारे बिहार में जम के दिया कहते हैं और इसे घर के बाहर जलाया जाता है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उनका पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री का परछाई भी ना पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखते मोहित हो गए और उन्होंने
गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उसे राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहित उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी दुखी हो गया, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक यम देवता से विनती की है। हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्ति हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो क्रम की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी रात को प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उस अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। बिहार में इसे जम की दिया कहते हैं। तीसरा, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक और चिकित्सा का देवता है, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों की मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हें मन में कभी दया का भाव नहीं आता क्या? दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भय दूर कर दिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहित पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, पर विधि का विधान के अनुसार हम चाह कर भी कुछ न कर सके। एक दूत ने बातों ही बातों में तब यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु के बचने का कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता का नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वस्थ बनाए रखते हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई पात्र या लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का लिया जाता है। दीपावली की रात भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि समृद्धि मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। हमारे दूसरे वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।